शुरुआत करेंगे वर्ल्ड कप क्रिकेट की खबर से। वर्ल्ड कप क्रिकेट में बड़ा उलटफेर पहले ही दिन देखने को मिला है। वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड की टीम को या उपविजेता रही टीम न्यूजीलैंड की टीम ने हरा दिया है। एक बड़ा उलटफेर कहा जा सकता है। ऐसे तो दोनों ही टीमें मजबूत हैं, लेकिन इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन पिछली बार रही थी और पहले ही दिन का मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच था और न्यूजीलैंड ने जीत हासिल कर ली है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, कहा जा सकता है कि पहले ही दिन उलटफेर देखने को मिला है। जी हाँ, आप इसे कह सकते हैं उलटफेर, लेकिन जैसा कि उदय हम लोग मैच के पहले भी जब बातचीत कर रहे थे तो उस वक्त भी हमने ये बातचीत की थी कि न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो आईसीसी के टूर्नामेंट में हमेशा बेहतर प्रदर्शन करती है और एक बार फिर से उसने इस बात को साबित किया है। देखिए, डिफेंडिंग चैंपियन है इंग्लैंड की टीम। अगर आप कागज पर देखें तो आपको मजबूत दिखती है। ये बात अलग है कि आज बेन स्टोक्स नहीं खेल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ केन विलियमसन भी नहीं थे, तो बात जो है वो बराबरी पर आ जाती है। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह का प्रदर्शन न्यूजीलैंड ने किया है वो काबिले तारीफ है और उसने बताया कि आप किसी भी टीम को कम करके आंकने की भूल तो इस विश्व कप में मत ही कीजिए। तो ये एक सीख है। लेकिन जो मैं तारीफ बनती है यहां पर जो न्यूजीलैंड की टीम के लिए मैं करना चाहूंगा कि उन्होंने दिखाया कि कैसे मैच में वापसी की जाती है और ये एक बड़ी बात है। 50-50 ओवरों का मैच है, तो यहां पर यह बात आप जानकर चलिए कि किसी भी मोमेंट पर आप वापसी कर सकते हैं। कहने का मतलब यह कि आप गेम मत छोड़िए और यही काम न्यूजीलैंड ने किया। और अगर हम देखें तो एक समय इंग्लैंड का स्कोर 188 रन जो था वो 4 विकेट के नुकसान पर था और 32 ओवर हुए थे, 1-2 गेंद ज्यादा की बात है। और उस समय बटलर बैटिंग कर रहे थे और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। 43 रनों पर खेल रहे थे इंग्लैंड के कप्तान, लेकिन वहीं पर जो बटलर का विकेट गिरता है उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। आप देखिए, जब आप सोचते हैं कि 18 ओवर बचे हुए हैं तो आप कम से कम 120 रन की उम्मीद तो करते हैं, लेकिन वहां पर 188 के बाद इंग्लैंड की टीम जो है वो तमाम प्रयास करने के बाद भी 282 रन तक ही पहुंच सकी। और ये तो हुई इंग्लैंड की बैटिंग की बात। आप आइए न्यूजीलैंड की बैटिंग पर, जबकि वो चेज करने के लिए उतरती है और न्यूजीलैंड ने बता दिया कि चेज करना एक कला है और आप उस कला को अगर सीख लेते हैं तो फिर आपके लिए काम बहुत आसान हो जाता है। अगर हम न्यूजीलैंड की पारी की बात करें उदय, तो पहला विकेट उनका जो है बहुत जल्दी गिर गया था। 10 रन पर पहला विकेट गिर गया था और यंग जो हैं उनके ओपनिंग बैटर अपनी पहली गेंद खेलते हुए ही आउट हो गए थे और उसको रिप्लेस करने के लिए 3 नंबर पर कौन आते हैं? वो आते हैं रचिन रविंद्र। और आपको बता दूं कि इस युवा खिलाड़ी ने बता दिया कि डर किस चीज का नाम है, दबाव क्या होता है, इन्हें कुछ भी पता नहीं। और यही एक खूबसूरती है जो मॉडर्न डे क्रिकेटर्स आपको युवा आ रहे हैं ना, वो बेखौफ होकर बल्लेबाजी करते हैं चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, और रचिन रविंद्र ने वही किया। लेकिन असली तारीफ यहां पर डेविड कॉनवे की बनती है। लंबे समय से न्यूजीलैंड के लिए खेल रहे हैं और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और इस रन चेज में उन्होंने जो है 150 से ज्यादा रन बनाए, इनफैक्ट 152 रन बनाए, वो भी नाबाद। तो ये एक उनकी बेमिसाल पारी तो थी। और दूसरी तरफ अगर आप रचिन रविंद्र की बात कर लें तो उन्होंने भी सेंचुरी जड़ दी। और समझिए कि अपना पहला विश्व कप मैच खेलते हुए शतक जड़ना कोई आसान बात नहीं होता। विश्व कप का एक अलग दबाव होता है। आप देखिए ना, जो रूट ने 77 रन बनाए, कितने बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन इन 77 रनों को बनाने के लिए उन्हें 86 गेंदों का सामना करना पड़ा था। लेकिन आप रचिन रविंद्र की बात कीजिए तो उन्होंने सिर्फ 96 गेंदों पर 123 रन बना दिए, जो बताता है कि वो कितने बेखौफ होकर बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने 11 चौके और 5 छक्के लगाए।
तो कॉनवे और रविंद्र ने ये इंश्योर कर दिया कि टीम जो है वो जीतने जा रही है। और आमतौर पर होता है कि जब आप नजदीक पहुंच जाते हैं टारगेट के तो आपके 1-2 विकेट गिर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर जितने रन चाहिए थे, जो 283 रनों का टारगेट था, वो न्यूजीलैंड की टीम ने हासिल कर लिया और 9 विकेट की बड़ी जीत हासिल की है। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि उन्होंने जो है बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है और ये ऐलान कर दिया है कि देखिए हम आ गए हैं, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है और इसमें हम बेहतर ही खेलते हैं, तो बाकी टीमें सावधान हो जाइए। तो न्यूजीलैंड की आप जितनी तारीफ करें कम है। और इसके अलावा महत्वपूर्ण अंक उन्हें मिल गए, नेट रन रेट बेहतर हो जाएगा क्योंकि बड़ी तेजी से उन्होंने रन बनाए। कॉनवे ने भी जो 152 रन बनाए, सिर्फ 121 गेंदों पर बनाए, 19 चौके और 3 छक्के लगाए। तो न्यूजीलैंड की एक जीत, बड़ी जीत, एक तरफा जीत। इंग्लैंड की टीम डिफेंडिंग चैंपियन कहीं दिखी ही नहीं। अगर शुरुआत में जब इंग्लैंड की बल्लेबाजी के कुछ ओवर्स तक हम छोड़ दें 25-30 ओवरों के बाद, तो इंग्लैंड की टीम जो है वो कहीं नहीं थी। और याद कीजिए कि न्यूजीलैंड किस तरह से इंग्लैंड से फाइनल हारा था 2019 का। वो जो बाउंड्रीज की काउंटिंग के आधार पर जो है वो मैच न्यूजीलैंड को गंवाना पड़ा था, तो वो एक दर्द तो था ही। मुझे लगता है कि इस जीत से जो है वो उस पर एक थोड़ा सा मरहम का काम तो करेगा ही, लेकिन फिलहाल विश्व कप के पहले मैच में ही आपको जो है एक बात पता चल गया कि इस विश्व कप में उलटफेर होंगे और टीमों के बीच जो मुकाबला होगा उसमें कौन सी टीम जीतेगी, इस पर भविष्यवाणी करना जो है वो बहुत समझदारी भरा फैसला नहीं होने वाला है। बिल्कुल राकेश जी, इसके साथ ये भी पता चल गया कि जो पिच है वो कहीं ना कहीं अच्छे बैट्समैन को सपोर्ट करेंगी। जब मुकाबला जहां पर होगा वह पिच तो हर जगह अलग अलग मिलने वाली है। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला था, यहां के पिच जो है वो बैटर्स को जो है हमेशा सपोर्ट करती है, चेस करना थोड़ा सा आसान भी होता है। तो इन सब चीजों को आप देखते हैं, लेकिन विकेट जो है ऑलमोस्ट दोनों के लिए एक जैसा ही होता है। और यहां ड्यू फैक्टर से लड़ने के लिए भी जो है आईसीसी और बीसीसीआई ने काफी इंतजाम किए हैं, लेकिन इन चंद चीजों से आप न्यूजीलैंड की जीत को जो है आप छोटा नहीं कर सकते। ये जीत बहुत बड़ी जीत है और इस तरह की स्टार्ट से जो है ना टीम को एक एक्सेलरेशन मिलता है। आप कह सकते हैं कि ये जीत उनके लिए लॉन्चिंग पैड का काम कर सकती है और न्यूजीलैंड की टीम अब इस विश्व कप में बढ़े हुए मनोबल के साथ आगे बढ़ेगी और हर टीम के लिए जो है वो एक खतरा बन चुकी है। तो न्यूजीलैंड की टीम को विश्व कप का उद्घाटन मैच जीतने पर बहुत बहुत बधाई। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए ऐसे ही रोमांचक मैच आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।